बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ फ़ज़ी और आप देख रहे हैं किचन विद फ़ज़ी। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन कोरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलते हैं अपने किचन में और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन पौना कप। आप हाफ़ कप भी ले सकते हैं। ऑयल को गर्म होने के बाद इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें मैंने रफली कट कर लिया है। प्याज को हम गोल्डन कलर देंगे। प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इनको ऑयल में से निकाल कर एक टिश्यू पेपर पर फैला कर रख देंगे ताकि हमारे प्याज क्रिस्पी हो जाएं। हमने इनको सॉफ्ट नहीं रहने देना, क्रिस्पी बनाना है। गरम मसाले में एक मैंने लिया है दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग और 3 कड़ी पत्ता। इनको हम ऑयल में डाल देंगे और थोड़ा सा सौटे करेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने 1 kg 1 किलो लिया है, जिसे मैंने धोकर ड्राई कर लिया है। अब ऑयल में चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और चिकन का कलर बादामी हो जाना चाहिए। चिकन को हमने 1 से 2 मिनट इतना फ्राई करना है कि ये बादामी कलर का हो जाए। चलिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम 1 से 2 मिनट तक चिकन में फ्राई कर लेंगे ताकि इसका टेस्ट चिकन में आ जाए और लहसुन अदरक की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अब हम आ जाते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है कोरमा मसाला। किसी भी अच्छे ब्रांड का अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इसकी जगह सूख मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। अब इस तमाम मसाले को हम चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून, ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। अब दही मैंने ली है 1 कप। अब आधी दही हम इस टाइम चिकन में शामिल करेंगे और आधी दही बाद में शामिल करेंगे। चलिए, अब चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि दही में फुटकियाँ ना बने। और इसको हम कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। 8 से 10 मिनट बाद हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हमारा चिकन सॉफ्ट हुआ है या नहीं। चिकन को यहाँ हमने तकरीबन 70 to 80% सॉफ्ट करना है, गलाना है, मुकम्मल नहीं सॉफ्ट करना। अब हमने जो प्याज ब्राउन करके रखी थी उसको हमने हाथों की मदद से बारीक चूरा कर लेना है। हाथों की मदद से हम इसको बारीक कर लेंगे। अब इस प्याज को जो हमने बारीक चूरा किया है, इसको हम जो हमारी दही बची हुई थी उसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। दही और प्याज को मिक्स करने के बाद हम इसे ऐड करेंगे अपने चिकन के सालन में।
क्योंकि चिकन हमारा तकरीबन 70 to 80% सॉफ़्ट हो चुका है। बाकी ये दही के पानी में जो अब हमने दही डाली है इसमें सॉफ़्ट हो जाएगा। दही का हम पानी खुश्क करेंगे। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1/4 टीस्पून और जायफल का पाउडर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी कौरमे में। तो सालन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। सालन को मैंने चिकन कौरमा हमारा ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुका है और इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।